मुलायम परिवार के गढ़ में लाखों के इनामी बदमाश का योगी के पुलिस ने किया एनकाउंटर। 8 साल में बदल गई यूपी की तस्वीर। 2027 में लगेगी जीत की हैट्रिक, अखिलेश के आरोप निकले फर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। यूपी में जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तब तक बदमाशों की खैर नहीं है। प्रदेश में योगी पुलिस के एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में मैनपुरी में 1 लाख के इनामी बदमाश का सीएम योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। इस बार पुलिस को चकमा देने की इस कुख्यात बदमाश की नापाक कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। सीएम योगी को प्रदेश की कमान संभाले 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रदेश में एक एक कर बड़े से बड़े अपराधियों का हिसाब किया जा रहा है। आपको इस एनकाउंटर से जुड़ी पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे सीएम योगी की एनकाउंटर पॉलिसी ने 8 साल में यूपी को बदल कर रख दिया। कैसे प्रदेश के कानून व्यवस्था ने लोगों को इतना भरोसा दे दिया कि प्रदेशवासी कहने लगे हैं कि 2027 में भी बीजेपी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं मैनपुरी में हुए इस एनकाउंटर ने अखिलेश यादव के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बदमाशों की कमर तोड़ रही योगी सरकार, अपराधियों में सीएम योगी की दहशत। मैनपुरी में कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, 8 साल में बदली यूपी की हालत। 2027 में योगी पड़ेंगे अखिलेश पर भारी। मैनपुरी में यूपी पुलिस ने कुख्यात बदमाश जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू का एनकाउंटर कर दिया। वहीं इस एनकाउंटर पर पुलिस ने बताया कि जीतू 1 लाख का इनामी बदमाश था। इसके संदिग्ध मूवमेंट की पुलिस को सूचना मिली थी। जब इसे रोकने का प्रयास किया गया तो ये रुका नहीं बल्कि पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लग गई। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र उर्फ जीतू हाथरस जिले में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा था। गिरफ्तारी न होने पर उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, जबकि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया। बता दें कि यह बदमाश हाथरस जिले का ही रहने वाला था और इसके खिलाफ हाथरस जिले में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अवैध हथियारों के इस्तेमाल समेत 13 गंभीर मामले दर्ज थे। जानकारी के मुताबिक मारा गया बदमाश जितेंद्र सिंह ठाकुर जाति से आता है, जो अखिलेश के सीएम योगी के ऊपर जातिवाद के आरोपों को खारिज करता है। मतलब साफ है, सीएम योगी अपराधियों की ना जाति देखते हैं ना ही धर्म देखते हैं। बस उनके लिए एक ही चीज है कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाना है। पिछले 8 सालों में योगी सरकार की अगुवाई में यूपी पुलिस ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 साल में प्रदेश में पुलिसिंग की बात करें तो ये न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर उभरा है। 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 200 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया। इसमें बड़े से बड़े माफिया भी शामिल हैं। एनकाउंटर में 8000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए। 20,000 से ज्यादा इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 80,000 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई और 142 अरब से अधिक की संपत्ति को भी जब्त किया गया। योगी राज में कार्रवाई की लगी झड़ी। सिर्फ जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक की बात करें तो ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, करीब 7,000 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,000 से ज्यादा अपराधियों को 20 साल से अधिक की सजा सुनाई गई। वहीं एसटीएफ ने साल 2017 से अब तक 650 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोक दिए हैं। एसटीएफ ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में प्रदेश की कमान संभाली थी और इसके बाद जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए दुर्दांत अपराधी, गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि आज प्रदेश से माफिया और अपराधियों का पलायन हो चुका है। वो एक एक कर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। माफियाओं अपराधियों पर कसा कानूनी शिकंजा। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक साल 2017 से दिसंबर 2024 तक चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 73 आरोपों में 31 माफिया और 74 सह अपराधियों को अलग अलग आरोपों में उम्र कैद और अर्थदंड की सजा दिलाई गई।
2 अपराधियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। 68 चिन्हित माफियाओं और उनके गैंग के करीब 1500 सहयोगियों के खिलाफ करीब 800 आरोप रजिस्टर्ड किए गए, जिनमें से 617 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 359 अपराधियों के हथियार लाइसेंस निरस्त किए गए और 18 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 800 अपराधियों को दंडित किया गया, जबकि 4000 करोड़ रुपए से अवैध की संपत्ति जब्त की गई। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधियों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब तक 27,425 आरोपों, पॉक्सो एक्ट के तहत करीब 12,000 आरोपों और दहेज हत्या के करीब 4,000 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। बड़े से बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। मंगलवार को देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है और गुंडा मुक्त भी है और अपराध भी मुक्त है। आप खुद सुनिए सीएम योगी का ये बड़ा बयान। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की माफियाओं के सामने घुटने टेके हुए थे, उनके सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी। माफिया के इशारे पे सरकारें चलती थी। वह पेशेवर अपराधी माफिया रहा हो, खनन माफिया रहा हो, भू माफिया रहा हो, वन माफिया रहा हो या पशु माफिया रहा हो, ये सभी अपने इशारे पे सरकारों को नचाते थे। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज परिणाम सामने है। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। परिणाम देश के अंदर टूरिज्म के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। तो निवेश के लिए भी सबसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है। योगी सरकार की पुलिसिंग बनी मॉडल। योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरी है। पिछले 8 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदली नजर आती है। 8 साल में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट देखने को मिली है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार न केवल संगठित अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, बल्कि आम नागरिकों के मन में भी सुरक्षा के भाव को बहुत मजबूत कर रही है। मैनपुरी में हुए एनकाउंटर के जैसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जब यूपी पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया और प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में कानून का ही राज स्थापित रहेगा, ना कि किसी अपराधी, किसी माफिया या फिर किसी गैंगस्टर का। आपको बता दें कि मैनपुरी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रह चुके हैं और ये सपा परिवार का गढ़ माना जाता है। कुछ दिनों पहले ही यूपी पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर पहुंचकर अपराधियों का एनकाउंटर किया था, जो अपने आप में उदाहरण के लिए काफी है कि सीएम योगी किस नजर से बदमाशों को देखते हैं। अब सवाल है कि 2027 के चुनाव में क्या यूपी में एनकाउंटर मुद्दा बनेगा? तो इसका जवाब लोग हाँ मानते हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में भी जीत का सबसे बड़ा कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था को माना गया। लोगों में इस बात का भरोसा है कि सीएम योगी के रहते प्रदेश में दोबारा माफियाओं का राज असंभव लगता है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव भी इसके इर्द गिर्द ही रहेगा और बीजेपी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएगी और सीएम योगी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। वैसे विपक्ष एनकाउंटर पर लगातार सियासत करता है। सुप्रीम कोर्ट भी योगी सरकार के एनकाउंटर और बुलडोजर पर सवाल उठाते रहता है, लेकिन सीएम योगी का साफ मानना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रदेश में माफियाओं और बदमाशों को पनपने नहीं देंगे, चाहे चुनाव में ये मुद्दा बने या फिर नहीं। मतलब साफ है, केवल जनता की सुरक्षा से है, जिसका समाधान फिलहाल एनकाउंटर ही नजर आता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।